बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ काली की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं, और मैं तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूं, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था। यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए, कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों ना लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र है। मैं वह देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूं जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूं जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूं, ना उगती हूं। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है। मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ, और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है, कि मैं माँ काली तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण है। यह तुम्हारा भाग नहीं है, यह तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से
और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहाँ दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहाँ दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, स्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। यह शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी, पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूं। मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, मां काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूं। यह शब्द जैसे ही निकलेगा, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दैवी दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर न पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा न सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे, और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसलिए मेरे बच्चे, अभी निर्णय ले, मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं, उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था, वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे, वे तेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि जब मां काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय मां काली। यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं, वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मूढ़ से चित्त है, और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया,
तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे, मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहां हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पुण्य निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता। लेकिन मैं ही हूं जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर, यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा, जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसलिए सुन, समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे, यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे माँ, मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी।